everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic is the drug picture of the antimonium crudum. It is an important remedy of our homeopathic materia medica and it is important remedy for the exam point of view. Exam में antium crude से related इसकी skin, baby and the mind frequently पूछे जाते हैं for the 5 marks के लिए, as well as a homeopathic student you should know about the complete drug picture of the antium crude, जिसको हम one by one point पर discuss करेंगे and then at the end of the video में इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे राइट डाउन करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके जो भी नोट्स रहेंगे एंटियम क्रूड के वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसके थ्रू आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते द डीपी ऑफ द एंटियम क्रूड। First one is the introduction point. The common name of antium crude is the sulfide of antimony and the prover Dr. Casper is the prover of antium crude. Family mineral kingdom से belong करती है sp2। Then antium crude corresponds in a sense to the race of swine as arsenic does to the horse and the pulsatilla to the sheep. तो antium crude जो पेशेंट है उसको antium crude के पेशेंट को कंपेयर किया जाता है to the race of swine से, एंड इसी तरह arsenic के पेशेंट को हॉर्स से कंपेयर किया जाता है और पल्सटिला के पेशेंट को सिप से। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि द एंटियम क्रूड के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है एज अ स्वाइन से एंड आर्सेनिक का हॉर्स एंड द पल्सटिला को शिप से। देन क्लिनिकल मतलब जो एंटियम क्रूड रेमेडी है क्लिनिकल की किस कंडीशंस में यूजफुल रहेगी। कैटार की कंडीशन में, कैटार इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाना म्यूकस का। कॉन्स्टिपेशन इज डिफिकल्टी इन द पासिंग ऑफ द स्टूल, हार्ड नॉट स्टूल होना इस कंडीशन में यूजफुल रहेगी। कॉन्स की कंडीशन में, कॉन्स इज द स्मॉल हार्ड एरिया ऑफ द स्किन हो जाना, थिक एंड स्किन फॉर्म हो जाना जो कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन या प्रेशर की वजह से। डायरिया की कंडीशन में, डायरिया इज द पासेज ऑफ द वाटर स्टूल। फीट एंड सोर एंड हॉर्नी, क्रैक हो जाना, क्रैक इन द स्किन ऑफ द फीट के स्किन में क्रैक फॉर्म हो जाना जो कि पेनफुल होते हैं। एंड फीवर की कंडीशन में यूजफुल रहेगा। लंग अफेक्शन, लंग से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है उसमें यूजफुल रहेगा। पाइल्स की कंडीशन में, पाइल्स इज द स्वेलिंग ऑफ वेन्स इन द रेक्टम के वेन में स्वेलिंग होने की वजह से पाइल्स फॉर्म हो रहे हैं, हेमरॉइड्स ऑल्सो नोन एज, तो ये इस कंडीशन में यूजफुल रहेगा। स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है उसमें यूजफुल रहेगा। स्किन की कोई कंप्लेंट्स है, ट्रबल्स है उसमें यूजफुल रहेगा। थर्स्ट की कंडीशन में, टंग कोटेड टंग, मिल्की कोटेड टंग है उस कंडीशन में यूजफुल रहेगा। वॉइस लो, एफोनिया की कंडीशन में, वर्ड्स की कंडीशन में, वूपिंग कफ एंड इट इज़ द क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कि एंटियम क्रूड क्या यूजफुल रहेगा। एंटियम क्रूड रेमेडीज यूजफुल, कैटार, कॉन्स्टिपेशन, तो ये क्लिनिकल कंडीशंस देख लिया, क्लिनिकल देख लिया। एंड देन स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन मीन्स जो रेमेडी है उस कहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, कहाँ पे उसका एक्शन होता है। तो इट एक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली द स्टमक एंड इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन होता है। देन माइंड पे एंड द स्किन, तो ये इसके स्फीयर ऑफ एक्शन है जहाँ पे ये अपना जो रेमेडी है अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, अपना एक्शन प्रोड्यूस होता है इसका। देन पैथोजेनेसिस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे एक्ट करके क्या करवा रही है, वीक डाइजेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, कैटारल इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉजेज द अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। टंग कैसा होएगा, टंग पे एक्ट करती है एंड एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम प्रोड्यूस करती है। कैसा टंग रहेगा, वाइट कोटेड टंग रहेगा एंटियम क्रूड के पेशेंट का। स्किन इज अनहेल्थी, स्किन इरप्शंस, क्रैक्स, थिकन स्किन रहेगा। माइंड एंड ब्रेन पे एक्ट ऑन एंड प्रोड्यूस करेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, सैडनेस रहेगा पेशेंट में, पीवीनेस एंड dislike of being touched or looked at. It is the pathogenesis. Then constitution. Constitution means जो पेशेंट रहेगा एंटियम क्रूड का उसका फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा, क्या टेम्परामेंट रहेगा, थर्मल रिलेशन क्या रहेगा, मियाज में किस मियाज से बिलोंग करेगा, ये इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेकअप ऑफ द बॉडी, जो एंटियम क्रूड का पेशेंट रहेगा वो उसका जो बॉडी बिल्डअप, फिजिकल बॉडी बिल्डअप कैसा रहेगा। इट सूटेड टू द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल, मेनली किसको सूट कर रहा है, चिल्ड्रंस को एंड द यंग पीपल को जो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में है। हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ऐसे पेशेंट जो कि इंक्लाइन है, इनमें टेंडेंसी है टू द ग्रो फैट। एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, एक्सट्रीम ऑफ लाइफ मीन्स इज अ चिल्ड्रन और द ओल्ड पीपल, ये दोनों हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में, तो ये इन पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रोल प्ले करता है। एंड पेशेंट कैसे रहेंगे, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन को बहुत अच्छा सूट करेगा ये, और इंक्लाइंड होते हैं कि ग्रो फैट।
हैविंग टेंडेंसी टू थिक अनहेल्दी स्किन, और टेंडेंसी होती है और थिक अनहेल्दी स्किन रहती है। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, ओल्ड पीपल स्पेशली ओल्ड पीपल में क्या रहेगा, मॉर्निंग डायरिया। थर्मल कंडीशन इजली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड, जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती कि ये हॉट पेशेंट होता है एंटियम क्रूड का या फिर कोल्ड पेशेंट होता है, बिकॉज इनमें एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड दोनों से ही क्या पेशेंट अफेक्ट हो रहा है। मियाज सोरा एंड साइकोसिस इन द बैकग्राउंड, सोरा एंड साइकोसिस मियाज से बिलोंग करता है। डायथिसिस मीन्स पेशेंट में टेंडेंसी होती है टू डेवलप द रोमैटिक एंड गाउटी, डायथिसिस है तो रोमैटिक कंडीशन डेवलप करने की टेंडेंसी होती है, एंड गाउटी इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड। तो ये कंडीशन डेवलप होने की, रोमैटिक एंड गाउटी कंडीशन डेवलप होने की टेंडेंसी होती है पेशेंट में। देन गाइडिंग सिम्टम्स को वन बाय वन निमोनिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो निमोनिक्स इज द एंटियम क्रूड, द नेम ऑफ द रेमेडी, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में ईजी रहेगा। तो एंटियम क्रूड के ए से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, एग्जाम्पल वॉट्स एंड कॉन्स, थिकेंड स्किन इन एक्जिमा, तो स्किन कैसी रहेगी पेशेंट की, एंटियम क्रूड के एबनॉर्मल ग्रोथ रहेगा स्किन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉट्स एंड क्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे पेशेंट के स्किन पे, एबनॉर्मल ग्रोथ रहेगी। थिकेंड स्किन इन एक्जिमा, जैसे यहाँ पे एक्जिमा है तो वहाँ की स्किन कैसी हो जाएगी, थिकेंड स्किन होएगी। एंड देन नो रेगुलर बॉवेल एक्शन, जैसे कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन द ओल्ड पीपल, तो पेशेंट में एक बॉवेल जो रेगुलर मोशन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में डायरिया हुआ तो इवनिंग में कॉन्स्टिपेशन होगा, तो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट रहेंगे। स्पेशली ये कंडीशन किस में देखने मिलेगा, ओल्ड पीपल ऑफ द जो एंटियम क्रूड के ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट, उसमें ये रहेगा। और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने मिलेगा स्पेशली इन द ओल्ड पीपल। देन टंग कैसा रहेगा, थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग रहेगा, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द एंटियम क्रूड, की टंग ऐसा जैसे कि मिल्क से कोई टंग को कोट कर दिया है, ऐसा थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग रहेगा पेशेंट का। इंक्लाइन टू ग्रो फैट हु आर एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, इंक्लाइन रहेगा, टेंडेंसी होगी टू ग्रो द फैट, फैटी बॉडी होने की टेंडेंसी रहेगी पेशेंट में, स्पेशली किसमें, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, हु आर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ इज द चिल्ड्रन और द ओल्ड पीपल, ये दोनों जो होते हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में होते हैं। तो ये एक्सट्रीम ओल्ड पीपल और चिल्ड्रन में टेंडेंसी होती है, इंक्लाइंड होती है टू द ग्रो द फैट। मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड ग्रेट लैसिट्यूड, पेशेंट कैसा रहेगा, मस्कुलर रिलैक्सेशन रहेगी, वीकनेस डलनेस रहेगा पेशेंट में। चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी द टच्ड और लुक एट, चाइल्ड कैन नॉट बियर, अनबियरेबल रहेगा कि आप उसे टच करो चाइल्ड को या फिर उसकी तरफ देखना भी उसे पसंद नहीं होगा, डिसलाइकिंग, और अनबियरेबल होगा चाइल्ड के लिए टू टच और लुक एट। देन रीअपियर सिम्टम्स चेंज लोकेलिटी और द साइड, जो सिम्टम्स रीअपियर होती है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, जब वो पेन रीअपियर होगा तो वो पेन कहाँ पे होगी, राइट साइड में, तो जो सिम्टम्स की लोकेलिटी है, साइड है, वो चेंज होती रहती है। अनविलिंग फॉर कोल्ड बाथिंग, पेशेंट को एवर्जन होगा फ्रॉम द कोल्ड बाथिंग से पेशेंट को एवर्जन रहेगा। डिज़ायर फॉर एसिड एंड प्रिकल्स, पेशेंट को डिज़ायर रहेगी, एसिड एंड प्रिकल्स की डिज़ायर रहेगी। देन माइंड, गाइडिंग सिम्टम्स को वन बाय वन निमोनिक्स के थ्रू डिस्कस कर लिया। माइंड कैसा रहेगा, एंटियम क्रूड के पेशेंट का बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव का पेशेंट के माइंड पे बैड, ज़्यादा बेकार इफेक्ट रहेगा, वर्स इफेक्ट रहेगा ऑन द माइंड पे बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटेड इन द लव। देन लोथिंग ऑफ लाइफ, डिस्गस्ट फीलिंग रहेगी फॉर द लाइफ के लिए। देर इज़ अ ग्रेट सैडनेस विद विपिंग, ग्रेट सैडनेस रहेगा, पेशेंट सैड रहेगी, विथ विपिंग टेंडेंसी रहेगी एंड विपिंग होगा। देन सेडिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, सेडिमेंटल सैड मूड हो जाएगा इन द मूनलाइट में। वेरी पेविश, एंग्री एंड फ्रेटफुल, कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक, कैसा रहेगा, स्पेशली इन केस ऑफ चाइल्ड कैसा रहेगा, पेविश रहेगा, एंग्री रहेगा, एंड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट। डज नॉट वांट टू बी स्पीक और स्पोकन टू, पेशेंट कैसा रहेगा, उसे किसी से बात करना पसंद नहीं रहेगा, डिसलाइक टू बी टॉकिंग, कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं रहेगा। डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू। बिकम एंग्री एट सिली मैटर, छोटी छोटी बातों पे पेशेंट क्या एंग्री हो जाता है। ग्रेट डिस्पेयर एंड सैड एंड मैनिक्लोनिक, ग्रेट डिस्पेयर रहेगा, सैड रहेगा, डीप सफरिंग रहेगी, मैनिक्लोनिक सैडनेस रहेगी। वांट टू बी कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग, पेशेंट को ऐसा डिज़ायर वांट रहेगा टू कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग, डूब के मरने की ऐसी पेशेंट को रहेगी, वांट रहेगी। देन एंशियस लैक्राइमस मूड एंड स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, एंशियस एंजाइटी ऑफ मूड रहेगा, लैक्राइमस विपिंग टेंडेंसी रहेगी, विपिंग
डिस्टर्बिंग मूड रहेगा एंड स्लाइटेस्ट छोटी छोटी चीज़ें भी पेशेंट को अफेक्ट करती है. देयर इज़ अ इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन द राइम्स, पोएम्स एंड रिपीट वर्ड्स. द इररेजिस्टिबल बहुत ज़्यादा रेजिस्टिबल डिज़ायर होती है जिसको कि वो इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता पेशेंट. इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक्स इन द राइम, पोएम और रिपीट वर्ड्स. मेंटल सिम्टम्स एग्रावेट इन द मूनलाइट. जो माइंड के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रावेट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन द मूनलाइट में. Aliments from the disappointed love, too much river or cold bathing, alcohol, deranged digestion, acid से fat, fruits and then suppressed eruption से overheating, overeating and sunburn, extremes of heat and cold. तो ये सब कंडीशन से फैक्ट की जिससे कि पेशेंट को अलाइनमेंट होगी, पेशेंट को जो सिम्टम्स डेवलप होंगे कॉजेस ऑफ द सिम्टम्स है. देन हेडेक. पर्टिकुलर्स में हेडेक कैसा रहेगा, कॉजेशन क्या है, हेडेक क्यों हो रहा है, फ्रॉम द रिवर बाथिंग से, कोल्ड बाथिंग, टेकिंग कोल्ड, अल्कोहल, डिरेंज डाइजेशन, एसिड थिंग से टेकिंग करने से, फैट एंड फ्रूट एंड सप्रेस इरप्शन. तो ये सब कंडीशन है जिसकी वजह से हेडेक का कॉजेशन हो रहा है, हेडेक कॉज हो रहा है. सेंसेशन कैसा रहेगा, पेशेंट को कैसा सेंस होगा, कंजस्टिव एंड थ्रॉम्बिंग हेडेक. कंजस्टिव ऐसा कंजेशन जैसा, फुलनेस जैसा लगेगा हेड में, एंड थ्रॉम्बिंग पल्सिटिंग टाइप का हेडेक रहेगा. लोकेशन ओवर द एंटायर हेड. ओवर द एंटायर हेड में पेशेंट को हेडेक होगा, स्पेशली द वर्टेक्स. वर्टेक्स इज द अपर पार्ट ऑफ द हेड. तो यहाँ पे वर्टेक्स के रीजन में पेशेंट को स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थ्रॉम्बिक टाइप का हेडेक होगा. मोडालिटीज रिलीव्ड इन द ओपन एयर. जो हेडेक की कंडीशन है, पेशेंट को बेटर फील होगा हेडेक की कंडीशन में इन द ओपन एयर में, ड्यूरिंग रेस्ट से एंड आफ्टर वार्म बाथ. कॉन्कोमिटेंट्स हेडेक की कंडीशन के साथ और क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, वीकनेस ऑफ द लिम्स. लिम्स में वीकनेस रहेगी, अवर्जन रहेगा टू द फूड फ्रॉम द डिसऑर्डर्ड स्टमक. ऐसे फूड जिसको डाइजेशन करने में डिफिकल्टी हो. वर्टिगो विद नॉशिया एंड ओकेशनल वॉमिटिंग. वर्टिगो चक्कर जैसा रहेगा पेशेंट को, नॉशिया जी मिचलाएगा एंड ओकेशनल कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है. कंजेशन ऑफ ब्लड टू द हेड रिजल्टिंग इन द नोज ब्लीडिंग. बिकॉज ऑफ द कंजेशन इन द हेड, रशेस ऑफ द ब्लड इन द हेड, देयर इज अ रिजल्टिंग इन द नोज ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस हो सकता है. देन माउथ. माउथ की कंडीशन रहेगी, क्रैक्स एंड फिशर्स एंड द कॉर्नर ऑफ द माउथ. क्रैक्स एंड फिशर्स रहेंगे एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ में. Canker sore in the mouth, a thick milky coat, white coating on the tongue is the red stand of the remedy. मतलब ये एक important key symptoms है of the ANTIUM crude का कि टंग कैसा रहेगा, मिल्की कोटेड टंग रहेगा, जैसे कि मिल्क से कोई कोट कर दिया टंग को, ऐसा थिक मिल्की वाइट कोटिंग टंग रहेगा. थ्रॉट की क्या कंडीशन रहेगी, सिम्टम्स रहेंगे, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ म्यूकस इज हॉक्ड आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर नर्व्स. मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस का एक्सपेक्टरेशन होगा. एंड द सोरनेस इन द थ्रॉट. थ्रॉट में पेन रहेगा विद सेंसेशन ऑफ प्लग इन द थ्रॉट. और सेंसेशन होगा पेशेंट को कि थ्रॉट में कुछ अटक गया, जबकि कुछ रहेगा नहीं, बट उसे ऐसा सेंसेशन होगी थ्रॉट में कुछ है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू सॉलो, कॉन्स्टेंटली सॉलो करता रहेगा ऐसा कि बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि थ्रॉट में कुछ फंसा हुआ है, थ्रॉट में कुछ है और पेनफुल रहेगा थ्रॉट. देन स्टमक की क्या कंडीशंस रहेगी, स्टमक की कंप्लेंट्स होगी बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग से, ब्रेड एंड पेस्ट्री से, एसिड, अल्कोहल, विनेगर, सोर एंड बैड वाइन, आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग और हॉट वेदर से. कैरेक्टर रहेंगे पेन के इन द स्टमक में, क्या सिम्टम्स रहेंगे, डाइजेशन इज ईजिली डिस्टर्ब एंड वीक. डाइजेशन कैसा रहेगा, वीक एंड ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है. लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर फ्लैटस. कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगी, और कॉन्स्टेंट डिजायर रहेगा और द फ्लैटस का पासिंग ऑफ द गैस पास होता रहेगा. ब्लीचिंग एंड इरिटेशन, टेस्टिंग ऑफ इंडाइजेशन. ब्लीचिंग इज द डकार आती रहेगी, पेशेंट को इरिटेशन होते रहेंगे. टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा. इंजेस्टा इज द माउथ में टेस्ट आएगा, जो फूड भी वो कंज्यूम किया रहेगा उसका टेस्ट आता रहेगा माउथ में. नोशिया विद डिजायर टू वॉमिट. नोशिया जी मिचलाएगा, उसे डिजायर होगी फॉर द वॉमिट के लिए. गाउटी एंड रूमेटिक मेटास्टेटिस टू द स्टमक एंड बॉवेल्स. मेटास्टेटिस इज नॉट रिलेटेड विद द कैंसर इन दिस पॉइंट. इसमें मेटास्टेटिस ये बोल रहा है कि गाउटी एंड रूमेटिक के जो सिम्टम्स है वो रिप्लेस होते हैं बाय द स्टमक एंड बॉवेल्स की कंप्लेंट से. स्टूल की क्या कंडीशन रहेगी, ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजंस द पेशेंट में हैव अल्टरनेट डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन. बिकॉज ऑफ द जो हमने कंडीशंस अभी डिस्कस किया उसकी वजह से पेशेंट में कैसा रहता है, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होते रहते हैं. स्पेशली इन द ओल्ड पीपल. ओल्ड पीपल को मॉर्निंग में डायरिया रहेगी बट सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड. तो पेशेंट का क्या कंडीशन रहेगा, अल्टरनेट होते रहेगी डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. इट इज
की नोट सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द एंटियम क्रूड। देन डायरिया की क्या कंडीशन रहेगी, अगर डायरिया हो रहा है तो कैसा स्टूल रहेगा, स्टूल इज वाटरी विथ लिटिल हार्ड लम्प्स और कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। स्टूल वाटरी रहेगा, कंटेन लम्प रहेगा एंड कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड। डायरिया फ्रॉम द डाइटिक एरर और स्पेशली इन द समर, डायरिया क्यों है, बिकॉज ऑफ द डाइटिक, डाइट में कोई प्रॉब्लम होने के, डाइट में कोई गलत चीज़ कंज्यूम करने की वजह से, स्पेशली इन द समर के टाइम पे होगा डायरिया। कटिंग पेन इन द स्टमक, जैसे कि पेट स्टमक को कोई कट कर रहा है, ऐसा कटिंग पेन रहेगा स्टमक में। डायरिया में एंड इन द डिसेंट्री, डायरिया एंड होता है, मे बी एंड इन द डिसेंट्री, मतलब पासिंग ऑफ द वाटर स्टूल, सीवियर डायरिया हो जाएगा और स्टूल में ब्लड भी हो सकता है। देन कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होते रहते हैं, स्पेशली इन द ओल्ड पीपल में मॉर्निंग में डायरिया रहेगी एंड इवनिंग में कॉन्स्टिपेशन। सेंसेशन दैट मच स्टूल वुड पास बट ओनली लिटिल हार्ड स्टूल इज इवैक्यूएटेड विथ मच फ्लटेस। कॉन्स्टिपेशन में कैसा सेंसेशन होगा पेशेंट को कि उसे बहुत स्टूल पास करनी, उसे डिजायर तो होगा, बट वो जब स्टूल फ्रेश होने के लिए जाएगा, स्टूल पास करना रहेगा तो मच स्ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पेशेंट को ऐसे फॉर द पासिंग ऑफ द स्टूल। बट स्टूल इज जो जब स्टूल पास होगा तो उसका अमाउंट कैसा रहेगा, बहुत कम अमाउंट में, बट ओनली लिटिल हार्ड स्टूल इज इवैक्यूएटेड पास होगा विथ मच फ्लटेस। फ्लटेस इज द पासिंग ऑफ द गैस होता रहेगा। मे बी हेमरेज फ्रॉम द बॉवेल अलॉन्ग विद द हार्ड स्टूल, हेमरेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द मच स्ट्रेनिंग लग रही है, हार्ड स्टूल है तो हेमरेज हो सकती है बॉवेल में अलॉन्ग विद द हार्ड स्टूल। हेमरॉइड्स में भी प्रोट्यूड, हेमरॉइड्स में भी प्रोट्यूड हो सकते हैं, पाइल्स प्रोट्यूड हो सकता है विद डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस एंड स्टेनिंग येलो। बर्निंग प्रिकिंग पेन इन द एनस, एनस के रीजन में बर्निंग जलन जैसा, प्रिकिंग इज द निडल से कोई प्रिक कर रहा है ऐसा चुभन जैसा पेन होता रहेगा इन द एनस रीजन में विद कैटारल ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेक्टम, तो इसकी कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन द कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में स्टूल कैसा रहेगा, डिफिकल्टी इन द पासिंग ऑफ द स्टूल रहेगी, हार्ड स्टूल रहेगा, हेमरेज हो सकता है, माइल्स प्रोट्रूड हो सकते हैं एंड और मच फ्लॉटस पास होगा। एंड डायरिया की कंडीशन में स्टूल कैसा रहेगा, वाटरी स्टूल रहेगा, कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड लम्प्स प्रोड्यूस रहेंगे एंड कटिंग पेन रहेगा स्टमक में एंड डायरिया एंड्स विद द डिसेंट्री हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे क्या सिम्टम्स रहेंगे, लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम द बिकमिंग ओवरहीटेड एंड एफोनिया हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरहीटेड, वूपिंग कफ एग्रावेटेड बाय ओवरहीटिंग इन सम और इन वार्म रूम एंड फ्रॉम द कोल्ड वॉशिंग से, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट विथ ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग, पल्स इज हार्ट रैपिड सेंसिटिव टू द कोल्ड एंड ये जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है वो एग्रावेट होगी फ्रॉम द टेकिंग कोल्ड। देन स्किन की क्या कंडीशन रहेगी, देर इज अ डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, जैसे कि कॉन्स वॉर्ड्स ये सब क्या है, इसमें पेशेंट में टेंडेंसी होती है, डिपोजिशन होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्किन का, वॉर्ड्स हो गया, कॉन्स हो गया। स्किन बिकम वेरी थिक एट द वेरियस प्लेस, स्किन कैसे थिक हो जाएगी एट द वेरियस प्लेस। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रस्ट नेल ग्रो इन एंड स्प्लिट लाइक वॉर्ड्स एंड हॉर्नी स्पॉट्स रहेंगे, फिंगर नेल्स नॉट प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगे, क्रस्ट नेल रहेंगे एंड स्प्लिट लाइक वॉर्ड्स रहेंगे इन द हॉर्नी स्पॉट्स। लार्ज हॉर्नी क्रॉन्स ऑन द सोल्स, मतलब सोल्स पे कैसे रहेंगे, सोल ऑफ द फीट पे लार्ज हॉर्नी क्रॉन्स होंगे जो कि वेरी सेंसिटिव रहेंगे, पेनफुल रहेंगे व्हेन वॉकिंग स्पेशली ओवर द स्टोन पेवमेंट। मिजल्स लाइक इरप्शन, स्मूथ वॉर्ड्स और हॉर्नी ग्रोथ रहेंगे, इरप्शंस लाइक बॉयल्स एंड ब्लिस्टर्स एंड ड्राई गैंग्रीन्स, स्कैली पस्टल्स रहेंगे, पस्टुलस रहेंगे, इरप्शंस विद बर्निंग एंड इचिंग वर्ड्स एट द नाइट। नोस्ट्रिल्स एंड लेबियल कमीशर्स, लेबियल कमीशर इज द पॉइंट वेयर द अपर लिप एंड लोअर लिप इज मीट, द कॉर्नर ऑफ द लिप्स आर सोर, क्रैक रहेंगे और क्रस्टी रहेंगे। Then the child can be aptly compared to the swine due to the obesity and the skin, जो child को compare किया जाता है, the patient of the antium crude को compare किया जाता है swine को and child को compare किया जाता है because swine sick because of the obesity and thickness of the skin की वजह से body cannot bear to be touched, baby cannot bear to be touched or looked at, very angry at little attention, does not wish to speak or to be spoken, baby को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई उसे टच करे या फिर कोई से उसकी तरफ देखे या उससे कोई बात भी करे, उसे लिटिल अटेंशन भी पसंद नहीं होता, डज
does not wish to be speak or to be spoken to. Child very sad, weeping, peevish and irritable रहेगा. Baby also often suffer from the gastric complaints से suffer करेगा and has a thick milky white coated tongue रहेगा. White coating on the tongue रहेगा. Child always craves for the acid and trickles and there is a great aversion to the cold bathing. Child cries when the washed. Cold bathing से aversion रहेगा, unwilling रहेगा for the cold bathing and cold water causes the violent headache. Then general modalities: aggravation after the eating, cold bath, acid, sore wine after heat of sun or fire, extreme of cold or heat. And amelioration, patient better feel करेगा open air में during rest से and after the warm bath. That's it. It is the drug picture of the ANTIUM Crud जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और मेनली इसमें क्या पॉइंट्स एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं: द स्किन एंड द बेबी, गाइडिंग सिम्टम्स एंड द माइंड ऑफ द ANTIUM Crud. देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी. MCQ क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक टंग ऑफ एंटीमोनियम क्रूडम इज द ड्राई रेड टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, थिक वाइट कोटेड टंग, ब्राउन क्रैक टंग. तो टंग कैसे रहेगा? thick white coated tongue. Antimonium crudum is specially indicated in the desire for cooling, gastric disorder from overeating, renal colic and diabetes. Gastric disorders from the overeating. Which skin condition is commonly associated with the ANTIUM crudum? Moist eczema, cholestasis and cons and urticaria. इसका cholestasis रहेगी and cons रहेंगे. And फिर gastric complaints of the antimonium crudum are aggravated by fasting, motion, overeating and warm drinks from the overeating से. The mental symptoms of the antimonium crudum is ANTIUM Crud का cheerful, talkative, irritable, dislike being touched and looked at, fearful. The answer is the C, irritable and dislike being touched or looked at. Short answer question: gastric complaints of the antimonium crudum and the skin complaints ANTIUM Crud के, mental symptoms and the baby. ऐसे questions for the short में meanly short 5 marks के question ANTIUM Crud से पूछे जाते हैं. For example, the skin of the ANTIUM Crud पूछे तो आपको कैसे write down करना है? तो first आपको common name लिखना रहेगा. Introduction point is the common name, prover, family and the it is a introduction point is very important. तो ये इतना आपको write down करना रहेगा. First common name, prover, family and introduction point and then उसके बाद जो स्किन के सिम्टम्स है उसको 1 by 1 राइट डाउन करना है. जो भी सिम्टम्स है, पॉइंट्स है, उसको 1 by 1 राइट डाउन करना है एंड देन उसके बाद जनरल मोडालिटीज को राइट डाउन करनी है. द जनरल मोडालिटीज ऑफ द रेमेडी. तो इससे इस तरीके से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको राइट डाउन करना है. देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड वाइवा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीमोनियम क्रूडम? ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमनी. व्हाट इज द ग्रैंड कीनोट्स ऑफ द एंटीमोनियम क्रूडम? थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग. व्हाट इज द चीफ स्फीयर ऑफ एक्शन? द स्टमक, intestine, skin, mucous membrane. What mental symptoms are characteristic? Irritable, peevish, dislike to being touched, looked at or approached. What causes gastric complaints in antimonium crudum? Overeating, excessive food intake and sore wines. What is the stool character? Alternate constipation and diarrhea होता रहेगा, which is characteristic point. What is the skin condition indicate the antimonium crudum? Cons, cellulitis है and warts, cracks and thickened skin. And what is the aggravation? Cold bathing, overeating, heat of the sun. What amelioration? Rest and warm application and open air. So give one characteristic: craving for the acid and pickles. And clinical questions. Case 1: a child become extremely irritable when examined, cries when touched, has a thick white coated tongue and suffer from the indigestion after the overeating sweets. Which remedy indicated? Antimonium crudum. Justification क्या? irritability रहेगी, cannot bear to touch, thick white coated tongue, gastric disturbance from the overeating. A patient present with a chronic cons on the feet, thickened skin and the gastric complaints after the excessive eating. Antimonium crudum. Cons and cellulitis है, skin affection, gastric derangement from the overeating. That's it. It is the drug picture of the antimonium crudum जिसको हमने 1 by 1 पूरे रेमेडी को ड्रग पिक्चर डिस्कस कर लिया. देन इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस किया, उसे कैसे राइट डाउन करना है जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा. दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस करेंगे.